Hello guys, welcome to my entrepreneurship class. My dear students, chapter number 2 is going on, and in the previous videos you were taught about the types of the enterprise, the categories of the enterprise. In the previous videos you learned the private sector enterprise, public sector enterprise and the joint sector enterprise. Now I make a revision. In the private sector enterprise, we discuss the meaning of sole proprietorship, partnership, HUF business, joint stock company, cooperative societies, etc. Now, in this video, you are going to learn legal formalities involved in HUF business. Legal formalities. Legal formalities. What are the legal formalities which require by any HUF business or the Karta? First, listen here, capital and membership. Dear students, there must be the ancestral property. Ancestral property, the property of maybe grandfather or the Karta or eldest one. And membership, there must be at least two persons, father or the son, or maybe the grandfather, son and the grandson, etc. At least two members must be there. Next, name. There must be a particular name of HUF business in which the business organization will be run and the business organization will deal with others. Name of the business. Always remember that the business should not be similar to any other business firm which is already existing and doing the business, or the name should not be like the name or the type which already has been prohibited by any laws. फॉर्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी लॉज में बैन हो, कैसा नहीं रख सकते, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले से ही किसी एग्जिस्टिंग फर्म का बिजनेस नाम है. स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर या कोई बिजनेसमैन की हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको कैसे पता चलेगा? जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो ऑलरेडी लिस्ट निकल कर आ जाती है, वो रजिस्ट्रार की बात होती है, रजिस्ट्रार आपको इन्फॉर्म कर देगा कि ऑलरेडी इस नाम का बिजनेस पहले से कोई है. और एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दें, जब हम कोई अपनी ईमेल वगैरह आईडी बनाते हैं जीमेल पर, गूगल उस पर, याहू वगैरह पर, तो जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो पहले से आता है कि इस नाम से ऑलरेडी कोई ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है, तो हमें वो चेंज करना पड़ता है. तो वो भी मेथड ऑफ प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रार के पास कि रजिस्ट्रार आपको इन्फॉर्म कर देगा दैट दिस टाइप ऑफ नेम विच यू आर थिंकिंग इट हैज बीन एडॉप्टेड बाय एनी एग्जिस्टिंग वन. ठीक है, तो सिमिलर नहीं होना चाहिए ना. नेक्स्ट, फॉर्म अ डीड मीन देयर मस्ट बी द एग्रीमेंट among the co-partners of the business, means members of the business. एग्रीमेंट हो सकता है, उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या होंगे, कैसे दे हाउ दे विल शेयर देयर प्रॉफिट्स, और पार्टीशन होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारे एग्रीमेंट उसके अंदर होते हैं HUF बिजनेस की डीड के अंदर. तो डीड यानी एग्रीमेंट होना चाहिए. अप्लाई फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. करता है, मुखिया है, उसका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है. मैंडेटरी मींस कंपलसरी है परमानेंट अकाउंट नंबर. और ये परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है. अल्फा न्यूमेरिक जैसे ABCD 1 2 3 4 5 6. ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर देता है बिजनेसमैन को या किसी भी पर्सन को. तो यहां ये मैंडेटरी है, HUF बिजनेस में परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए. ओपन अ बैंक अकाउंट. जितनी डीलिंग्स होंगी आपकी कैश बेसिस पर HUF बिजनेस की, वो बैंक के थ्रू होंगी. दैट्स व्हाई द कर्ता इज रिक्वायर्ड to open a bank account with the bank, and this bank account is the current account. current account ही होता है.
करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है कि कितनी भी बार अमाउंट आप डाल सकते हो, तो कितनी भी बार निकाल सकते हो। ठीक है, विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी बार आप निकाल सकते हैं। बाकी सेविंग अकाउंट वगैरह होता है उसमें विड्रॉवल की लिमिट्स होती हैं कि फिक्स होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन विड्रॉ द अमाउंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, तो करंट अकाउंट होना चाहिए और ये मैंडेटरी होता है बैंक का में करंट अकाउंट ना कर्ता खोलता है, और ये फर्म के नाम से होता है। यहाँ तक कि कर्ता फर्म के नाम से कुछ स्टेशनरी भी प्रिंटेड करा सकता है, स्टेशनरी जो कि आउटसाइडर्स के लिए कम्युनिकेशन का काम करेगी, डीलिंग्स का काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज समथिंग फ्रॉम एनी फर्म, चाहे वो कोई सी भी फर्म हो, जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है, और वो रिसिप्ट ओनर के नाम से नहीं, फर्म के नाम से रिसिप्ट होती हैं जो हम लेकर आते हैं। ठीक है, बिल्स वगैरह तो सब वो फर्म के नाम से हो सकते हैं। Only these are the legal formalities. 5. My dear students, I think you have got the concept. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.